फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द स्टूडेंट्स अकाडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ एमडी वसीम अंसारी। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। तो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में, और आज पढ़ेंगे हम क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हम आज इसके विशेष जानकारी लेंगे इसके बारे में कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं सकता है, तो कैसे। चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, हम कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था को तापमान और दाब से बदल सकते हैं। तो कैसे? जैसे ठोस को हम उष्मा देंगे यानी ताप देंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यदि हम द्रव अवस्था पदार्थ को क्या करेंगे, उष्मा देंगे, तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। यदि हम गैसीय अवस्था को शीतलता देंगे तो ठंडक रूप से वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यदि द्रव अवस्था को हम शीतलता रूप से देते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी हम हाँ कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था तापमान और दाब दोनों ही निर्भर करते हैं। यदि हम तापमान देंगे तो पदार्थ अपनी अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में ज़रूर परिवर्तन हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं फिर ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो ठोस से यदि द्रव अवस्था में बदल रहे, तो यदि हम दिए ताप दिए तो ताप में ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहलाए? संगलन। क्या कहलाए? संगलन। यदि द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया, द्रव से परिवर्तन कर दिए ठोस में, तो वो जमना कहलाया। यदि द्रव अवस्था से हम गैसीय अवस्था में परिवर्तन किए तो वो वाष्पीकरण कहलाया। यानी अब जब बता रहे कि गैस को हम द्रव अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो संघनन कहलाएंगे, और जब बताएंगे कि ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अगर ठोस अवस्था में सीधे परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे को हम ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। चलिए हम इसे विशेषकर एक एक करके हम जानकारी लेंगे कि संगलन के बारे में, विशेष कि संगलन क्या है। हम छोटा सा टॉपिक से उसमें चल गए, अब हम बात करेंगे विशेष के रूप में, संगलन के रूप में। तो संगलन के रूप में जानकारी ले कि जब ठोस पदार्थ परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे संगलन कहते हैं। जैसे बर्फ़ से जल, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ठोस से द्रव में बदल गया, तो हम बर्फ़ के रूप में ठोस लिए, ठोस के रूप में बर्फ़ लिए, और बर्फ़ को क्या किया, हम संगलन के रूप में परिवर्तन कर क्या कर दिए, जल और द्रव अवस्था में परिवर्तन कर दिए। तो बर्फ़ से जल में परिवर्तन हो गया, यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो इस परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संगलन कहलाता है। चलिए अगले हम बात करते हैं जमना। जैसे हम बात करते हैं कि द्रव से ठोस अवस्था में आ जाता है, जैसे, तो उसे को हम जमना कहलाते हैं। जैसे देखिए, जमना द्रव पदार्थ परिवर्तित होकर ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे जमना कहलाता है। जमना यानी पानी से बर्फ़, यानी पानी एक द्रव पदार्थ, उसको बर्फ़ में परिवर्तन, यानी ठोस पदार्थ। पानी को क्या किया, हम फ्रिज वगैरह में डाल के उसको ठंडक रूप में जमा दिए तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो उसे जमना कहलाए। अगले हम बात करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है क्या कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। क्या? वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे पानी से भाप बनना, जैसे हम देखें कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल, यानी द्रव अवस्था में पानी, गैसीय अवस्था में भाप। पानी को उबालते हैं तो वाष्प क्या ताप देते तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी यह परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाते हैं। इसमें एक सवाल आ गया कि क्वथनांक से कम ताप पर, आखिर क्वथनांक है क्या? तो चलिए क्वथनांक के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वथनांक बता रहा है, क्या है क्वथनांक? कि क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर
वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक एक समष्टि गुण है। क्वथनांक क्या है? एक समष्टि गुण है जो द्रव के सभी कणों को इतनी उसमें ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्वथनांक कहलाया। ये क्वथनांक को हम यहाँ पढ़े कि क्वथनांक से कम ताप पर, यानी क्या देखें कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाए। यानी क्वथनांक भी कन्फ्यूज़न से हटा दिए, इसमें कोई संकेत नहीं होना चाहिए कि यहाँ फंस रहे, यहाँ दिक्कत होगा, वैसे सबको दूर करेंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं अगला संघनन। चलिए संघनन है क्या? तो गैस पदार्थ को जब ताप या दाब देते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ताप देते हैं तो वो क्या होता है संघनन में? क्या कि गैस पदार्थ को जब ताप या दाब देते हैं तो वो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ऐसे प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे कि भाप से बादल बनना। भाप जब हम पानी को उबालते हैं तो धीरे धीरे भाप में परिवर्तन हो जाता है और भाप परिवर्तन होकर हवा के रूप में वो आसमान में क्या बादलों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो द्रव अवस्था में, और बारिश पानियों के रूप में द्रव में नीचे फिर गिरने लगता है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जब कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं? जैसे नमक कपूर को गर्म करने से सीधे ठोस से क्या होगा गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसके रूप में और एक उदाहरण ले सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब से ठोस CO2 में बदला जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के रूप में लेंगे, उच्च दाब देंगे उसको, तो वो ठोस CO2 में परिवर्तन हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। जैसे CO2 ठोस को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम ऊर्ध्वपातन, संघनन, क्वथनांक इसके बारे में विशेष जानकारी ली। यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यानी हाँ, हम कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में फिर इसी के तरह रिलेटेड रहेंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।